इंफ्रास्ट्रक्चर से टेक्नोलॉजी तक, मैन्युफैक्चरिंग से फाइनेंशियल सर्विसेज तक, इंडिया की ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्गर, स्मार्ट और रेजिलिएंट रही है। इंडिया के टॉप लीडिंग बिजनेसेस ग्रुप द कॉन्ग्लोमरेट्स इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। Hi everyone and welcome to Central Shala. My name is Anjali and today we'll be talking about Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund. ये NFO 5 दिसंबर 2024 to 19 दिसंबर 2024 तक ओपन रहेगा। अब जानते हैं कि कॉन्ग्लोमरेट्स होते क्या हैं। कॉन्ग्लोमरेट्स आइडेंटिफाई करते हैं वो ग्रुप्स जो कि इंडिया में रहते हैं एंड आर लेड बाय प्रमोटर्स। ये कंसिस्ट करते हैं ऑफ मिनिमम 2 लिस्टेड कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज में। अब जानते हैं कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए कॉन्ग्लोमरेट्स में। फर्स्ट, क्योंकि इनकी लेगेसी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। सेकेंड, रोबस्ट बिजनेस मॉडल। थर्ड, एक्सेस टू कैपिटल। फोर्थ, डाइवर्स लाइन ऑफ बिजनेसेस। फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड वैल्यूज। एंड लास्टली, potential for higher capex spend. Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund एक open-ended diversified equity scheme है जो conglomerate theme को follow करती है। इनकी investment approach include करती है fund manager को जो large active bets लेते हैं on groups. Second, bottom approach for portfolio construction with growth orientation. Third, compared to benchmark इनका higher tilt रहता है mid और small cap companies की तरफ। फोर्थ, ये प्रोविजन देती है टू इन्वेस्ट अप टू 10% इन लिस्टेड होल्डिंग कंपनीज लॉन्ग टर्म वैल्यू अनलॉकिंग के लिए। फिफ्थ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन अंडरलाइन स्टॉक्स। सिक्स्थ, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सेवेंथ, एक्सपोजर है अप टू अप्रोक्सीमेटली 20 सेक्टर्स का। एंड लास्टली, ग्रुप एक्सपोजर कैप टू 25%। ये फंड सूटेबल है लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए जो कि एक इन्वेस्टमेंट होराइजन ले रहे हैं अप टू 3 to 5 years एंड अबव। अब जानते हैं कि व्हाई यू शुड कंसिडर ABSL कॉन्ग्लोमरेट फंड। फर्स्ट, ये एक इंडस्ट्री फर्स्ट और कैटेगरी फर्स्ट फंड है। ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है जो इन्वेस्ट करता है टॉप कॉन्ग्लोमरेट्स में इंडिया में। सेकेंड, लिमिटेड एक्सपोजर टू बैंक्स, PSU एंड MNCs। इन सेक्टर्स में काफी लिमिटेड एक्सपोजर होता है। मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिफाइड फंड हैव अराउंड 20 to 35% एक्सपोजर टू बैंक्स और PSU। थर्ड, एक्सपोजर टू होल्डिंग कंपनीज। ये फंड इंटेंड करता है उन होल्डिंग्स कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए जो बेनिफिट देती हैं फ्रॉम द वैल्यू अनलॉकिंग दैट हैपेंस ऑन द लिस्टिंग ऑफ बिजनेसेस। एंड लास्ट, active fund manager. The fund manager inside of the market brings in the ability to enter or switch to rewarding businesses. इनके अलावा भी there are other factors also. First, access to capital. Long-term rating of many conglomerates is better compared to India rating. Thus, it can access capital at lower cost. Second, roaring animal spirits. ये ग्रुप स्पेंड करते हैं हायर ऑन कैपेक्स फ्रॉम 26.07% इन 2001 to 49.6% in 2024. Current capex outlays INR 4.48 lakh crores. Third, diverse line of businesses. इनके टोटल इन्वेस्टेबल यूनिवर्स में 41 डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। ESG स्कोर की बात करें तो गवर्नेंस स्कोर इन कंपनीज का काफी हाई है जो कि इंडिकेट करता है बेटर गवर्नेंस। एंड लास्ट, मल्टी जनरेशनल। ओवर द डेकेड्स इन ग्रुप ने अपना काफी स्ट्रॉन्ग लेगेसी क्रिएट कर रखा है। दे हैव विटनेस वेरियस इकोनॉमिक साइकिल्स और ये इमर्ज हुए हैं बेटर एंड स्ट्रॉन्गर टुडे। अगर सेक्टर ब्रेकअप की बात करें तो 15.03% है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 14.55% इन ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, 11.77% फाइनेंशियल सर्विसेज में, 9.84% ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में, 8.30% मेटल्स एंड माइनिंग में, 7.51% इन पावर में एंड सो ऑन। अब बात करते हैं इनकी फंड डिटेल्स के बारे में। तो इनका फंड मैनेजर मिस्टर कुणाल संगोई एंड मिस्टर हरीश कृष्णन है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपीज है। इनका एंट्री लोड निल है। Exit load for redemption or switch out of units on or before 90 days from the date of allotment is 0.50% of the applicable NAV. For redemption or switch out of units after the 90 days of the allotment is nil. Well, this was all about the Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund. We hope you like this video. Thank you.